इस वीडियो में प्रॉपरली मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइस कि आपको चार्ट को कैसे रीड करना है, पोजीशन को कैसे प्लान करना है, एक्स वाई जेड प्रॉपरली सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो तीन तरह के चार्ट होते हैं मार्केट में। एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज मार्केट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब मार्केट अप और डाउन में जब मूव करता है तब स्टूडेंट फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लेता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में हर स्टूडेंट प्रॉफिट नहीं बना पाता है। तो ऐसी मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी मार्केट के लिए गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को प्रॉपरली शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आपके माइंड में रहे। ठीक है, तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सो देखिए गाइस, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। देखो अप ट्रेंड में अगर मार्केट होता है तो किस तरीके से होता है। देखो अप ट्रेंड में भी दो तरीके से मार्केट होता है। देखो पहला क्या होता है, मान लो किसी पॉइंट से अगर मार्केट निकल रहा है तो अपने हाई को टच करेगा। हाई से जब मार्केट नीचे आता है, नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पे मार्केट आता है नीचे डाउन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से मार्केट पॉइंट पे आता है और यहाँ से पॉइंट से मूव करता है और मार्केट क्या करता है, यहाँ से मूव करता है बाई की ओर। बाई की ओर जाता है और क्या करता है, वापस आता है डाउन। फिर एक पॉइंट पे आके मार्केट रुकता है, फिर वहाँ से निकल के आता है वापस डाउन। डाउन पे आके मार्केट क्या करता है, अगेन मूव करता है बाई की ओर। तो कुछ इस तरीके से मार्केट क्या करता है, मूव करता है। तो इसे बोलते हैं गाइस अप ट्रेंड। ये पहला अप ट्रेंड है गाइस। सेकंड वाला कितनी बार क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, हर बार मार्केट क्या करता है, इस तरीके से अप ट्रेंड में मार्केट मूव नहीं करता है। क्या होता है, एक पॉइंट से मार्केट निकलता है, मूव करता है, नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद क्या होता है, मार्केट मूव करता है बाई की ओर अगेन। देन उसके बाद एक स्विंग की तरह मार्केट मूव करता है और नीचे की तरफ आता है और जाता है, मार्केट मूव करता है कुछ इस तरीके से। कितनी बार आप लोगों ने ऐसा चार्ट देखा होगा, हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तब आपके सामने ऐसे स्ट्रक्चर बनते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। तो कितनी बार ये अप ट्रेंड इस तरीके से मूव करता है, कितनी बार अप ट्रेंड में इस तरीके से मूव करता है। तो ऐसी जगह गाइस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपने देखा होगा इस पॉइंट से मार्केट निकलता है, यहाँ तक जाता है, तो ये एक पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अपन इसको क्या बोलेंगे, हाई। ठीक है, अब इसको अपन क्या बोलेंगे, हाई एंड लो। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे, इसको हाई एंड लो। अब यहाँ से मार्केट निकला है, यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन हाई एंड हाई। ठीक है, और इसको बोलेंगे अपन हाई एंड लो। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट मूव कर रहा है और इसको बोलेंगे अपन हाई एंड हाई। ठीक है, ये मार्केट का हाई है। ठीक है, इस पॉइंट से निकला है तो पहला वाला पॉइंट होगा हाई, उसके नीचे मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट आके रुकता है और यहाँ से मूव करता है, तो उसको बोलेंगे अपन हाई एंड लो। ठीक है, अब यहाँ से जब मार्केट मूव करता है तो देखो इस स्विंग को जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे देखोगे तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अगर एसएमसी अगर यूज करते होंगे आप लोग तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखो कुछ इस तरीके से मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव करता है। तो कितनी बार स्टूडेंट क्या करता है, वेट करता है कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, इस पॉइंट से जब मूव कर रहा है एक पॉइंट पे आके रुकता है तो यहाँ से मार्केट में गिरावट होती है। जैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो स्टूडेंट क्या करता है, ऐसी जगह पोजीशन को प्लान करता है और यहाँ पे एक ट्रेन लाइन को मार्क करने की कोशिश करता है। राइट, जैसे इस ट्रेन लाइन को मार्क करता है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ही मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनता है तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन प्लान करने का कोशिश करते हैं। इस स्विंग के नीचे का एसएल रखते हैं, टारगेट लगभग देखोगे तो 2-3% 4% जो रखना है वो रख लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ तक का टारगेट रखते हैं, एग्जैक्टली जो पहले पॉइंट से मार्केट गिरा था उस पॉइंट का वो लोग टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अप ट्रेंड में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, कुछ इस तरीके से पोजीशन प्लान करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जैसे मार्केट इस स्विंग को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पोजीशन प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरीके से भी पोजीशन प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट का एक अप ट्रेंड ये हो गया, दूसरा अप ट्रेंड ये हो गया। ठीक है, तो अप ट्रेंड में काफ़ी सारे लोग पैसा बना लेते हैं, तो इसमें मेरे को इतना एक्सप्लेन करने का आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड आता है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड पे अपन फोकस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, अब चलते हैं अपन डाउन ट्रेंड पे। अब देखो डाउन ट्रेंड किस तरीके से होता है, डाउन ट्रेंड भी दो तरीके से होते हैं। जैसे अप ट्रेंड होता है सेम एज इट इज डाउन ट्रेंड भी होता है। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट जैसे मान लो किसी पॉइंट से मार्केट गिर रहा है, नीचे डाउन साइड आ रहा है, नीचे आने के बाद इस पॉइंट पे आके रुक रहा है और यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। जैसे इसका रिवर्सल आता है यहाँ तक मार्केट आता है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मार्केट रुकता है, यहाँ से वापस मार्केट गिरना स्टार्ट होता है और नीचे नीचे आता है डायरेक्टली सडनली डाउन साइड। यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या करता है, सडनली यहाँ पे आने के बाद वापस से मार्केट मूव करता है बाई की ओर। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मार्केट क्या करता है, रुकता है और वापस आता है डाउन साइड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मार्केट का ये डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, तो अब इसी मार्केट में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट पोजीशन बना के प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, एक तो ये डाउन ट्रेंड होता है, सेकंड डाउन ट्रेंड सेम एज इट इज होता है जैसा मैंने अप ट्रेंड में बताया था। ठीक है, क्या होता है, मार्केट एक पॉइंट से निकलता है। ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट से मार्केट निकल रहा है, निकलने के बाद रिवर्स हो रहा है, रिवर्स होने के बाद यहाँ से जब मार्केट निकलता है ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद एक स्विंग की तरह मार्केट मूव करता है और मूव करने के बाद यहाँ से मार्केट डाउन साइड आता है।
राइट। तो कुछ इस तरीके से भी मार्केट क्या करता है, मार्केट एक डाउन साइड मार्केट मूव करता है और एक डाउन ट्रेंड की तरह मार्केट को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिरता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रेन लाइन को फॉलो करता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रेन लाइन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आप फोकस कर सकते हो। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, एक पॉइंट से मार्केट गिरा है तो ठीक है, इसको अपन बोलते हैं लो। क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं लो। अब इसको क्या बोलते हैं, लो एंड हाई। इसको अपन बोलते हैं लो, इसको बोलते हैं लो एंड हाई, ठीक है। अब इसको अपन बोलेंगे लो एंड लो। अब इसको अपन बोलते हैं लो एंड हाई, ठीक है। अब ये अपन बोलेंगे लो एंड लो, ठीक है। जिस मान लो एक पॉइंट से मार्केट गिर रहा है, पहले पॉइंट पे मार्केट आके रुक रहा है और यहाँ से रिवर्सल आता है, तो इसको अपन बोलते हैं लो, एल मतलब लो। अब इस पॉइंट से मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे मार्केट आने के बाद नीचे गिर रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे लो एंड हाई। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे मान लो मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से मार्केट मूव कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ से नीचे निकलता है, इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है, तो क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करते हुए नीचे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होता है। क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट पॉइंट पे आके रुक रहा है, यहाँ से मार्केट की गिरावट हो रही है, जैसे इस स्विंग को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। सेम एज इट इज़ क्या होता है कि जैसे मान लो जिस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करता है, वैसे ही डाउन ट्रेंड को भी फॉलो करता है। तो डाउन ट्रेंड 2 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पे डाउन और अप ट्रेंड 2 तरह के होते हैं, दोनों मैंने बता दिया आप लोगों को, दोनों को आपको फोकस करना है। अप और डाउन ट्रेंड में इतना मुश्किल नहीं होता है पोजीशन प्लान करना, इजीली बना लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन सबसे मुश्किल भरा काम होता है साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट बनाना। ये साइडवेज मार्केट में हर स्टूडेंट प्रॉफिट नहीं बना पाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसी जगह क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरीके से चार्ट को रीड करें भाई, मार्केट में किस तरीके से मार्केट को एनालिसिस करें, ठीक है। पता ही नहीं होता है कि भाई मार्केट में कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ से मार्केट की सेलिंग आती है, वहाँ पे कंफ्यूज होता है, ठीक है। हर कोई कैंडल, मान लो कि एक ग्रीन कैंडल बन जाती है सपोर्ट पे ट्रेन लाइन पे आके, या सेलिंग की ट्रेन लाइन पे आके मार्केट की एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सपोर्ट की ट्रेन लाइन पे मार्केट आ गया है तो अब तो मार्केट मूव करेगा बाई की ओर, तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन प्लान करना चाहिए। और वहाँ से लॉन्ग पोजीशन प्लान करने के बाद क्या होता है, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है और स्टूडेंट का ऐसा लेट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, मैं आपको लाइव बताने का कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये मार्केट का एक जोन है, ध्यान से समझना, ये मार्केट का एक जोन है। मान लो इस सपोर्ट से मार्केट निकल रहा है, ठीक है, मान लो इस सपोर्ट से मार्केट निकल रहा है, सीधा मार्केट मूव कर रहा है कहाँ पे, रेजिस्टेंस के ट्रेन लाइन को। ये सपोर्ट का ट्रेन लाइन है, ये रेजिस्टेंस का ट्रेन लाइन है, एग्जांपल के लिए समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट निकल रहा है, आ रहा है सीधा सपोर्ट की ट्रेन लाइन पे। अब जरूरी नहीं है कि डेफिनेटली आपका सपोर्ट की ट्रेन लाइन पे ही मार्केट आए। देखो अगर सेलिंग की ट्रेन लाइन पे अगर मार्केट एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है, अगर यहाँ पे अगर आप पोजीशन को शॉर्ट कर रहे हो, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ से अगर आप पोजीशन को शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको टारगेट कहाँ का रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाना है तो यहाँ पे आप पोजीशन अगर शॉर्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना, नेगेटिव कैंडल के ऊपर के हाई का एसएल रखना पड़ेगा। टारगेट आपको एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो कहाँ तक का रख सकते हो, टारगेट आप एग्जैक्टली इतना बड़ा नहीं रख सकते हो। कितना बड़ा, आप इतना बड़ा टारगेट नहीं रख सकते हो, इतना बड़ा, इतना सा एसएल लेके आप इतना बड़ा टारगेट नहीं रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि एक जोन में जब मार्केट होता है ना, तो ऐसी गलती करते हैं कि जहाँ पे बड़ा सारा प्रॉफिट चल रहा होता है, वो बड़ा सारा प्रॉफिट रिवर्स होके पोजीशन क्या होता है, एसएल पे कट होता है, ठीक है। तो वो गलती आप लोगों को नहीं करना है। ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखो कि जो कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और उसका कितना परसेंट आपने रिस्क लिया है, कितना परसेंट आप टारगेट ले रहे हो, ठीक है। अगर 1% का रिस्क ले रहे हो तो आपको 2% का टारगेट इनफ होता है, ठीक है। अगर आप जो सोच रहे हो कि मैं 1% के रिस्क पे 5% का टारगेट ले लूँ, 6% का टारगेट ले लूँ, डेफिनेटली आप ले भी सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि हर बार मार्केट ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली आपको 5-6% का प्रॉफिट दे। कितनी बार क्या होता है, 3% का ही टारगेट दे के मार्केट रिवर्स हो जाता है और जाके वापस रिवर्स होकर मार्केट आपका ऐसे लीड करता है। तो ऐसी गलतियों से आपको कैसे बचना है, ऐसी गलतियों से आपको कैसे बचना है, समझो। यहाँ पे मान लो इस जगह से मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ पे जो आपने रिस्क लिया है, आपने जो भी 1% का रिस्क लिया है, अब इतना बड़ा आप टारगेट ले रहे हो, ठीक है। अब देखो 1% का रिस्क है, लगभग अगर देखोगे तो 8-10% का टारगेट है। तो सबसे पहले आपको अपने कैपिटल को बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपने कैपिटल को बचाना चाहिए। अब मान लो 1% का रिस्क है, अगर एटलीस्ट आपका 2% का टारगेट चल रहा है, तो अपने रिस्क को पहले जीरो करो कि भाई अगर कैपिटल रहेगा तो मैं आगे चल के ट्रेडिंग कर सकता हूँ,
ठीक है। तो सबसे पहले ये काम करने का कोशिश करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट गिर रहा है, अब देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, एग्जैक्टली जहाँ पे मार्केट का सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है वो गलती कभी भी मत करना, वो टारगेट आपका कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपने टारगेट लिया है वो टारगेट एग्जैक्टली जो पहले मार्केट जहाँ से जिस पॉइंट से मूव किया था उस पॉइंट का नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर का ही होना चाहिए। यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो, यहाँ तक का टारगेट नहीं लेना है, क्योंकि ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करेगा, एग्जैक्टली सपोर्ट तक मार्केट नहीं आएगा, यहाँ तक मार्केट आएगा और यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आता है मार्केट, सपोज जो मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे अगर कोई आके पॉजिटिव कैंडल बनता है, ठीक है। अब देखो गिरेगा, समझो यहाँ पे अगर मार्केट गिरेगा तो सडनली तो नहीं गिरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो मार्केट अगर गिरेगा इस पॉइंट से अगर मूव कर रहा है तो सडनली मार्केट क्या करेगा, कुछ इस तरीके से मूव करते हुए जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से मूव करते हुए जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा तो सडनली तो एकदम गिरेगा नहीं, कुछ इस तरीके से मार्केट मूव करते हुए जाएगा डाउन साइड, कुछ इस तरीके से मार्केट मूव करते जाएगा डाउन साइड। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक पे आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो ही पॉजिटिव आपको पोजीशन प्लान करना है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ तक आपको टारगेट रखना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक जोन में जब मार्केट होता है ना तो ऐसी जोन में मार्केट में ज़्यादा बड़ा आपको टारगेट रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको सोचना भी नहीं चाहिए इतने बड़े बड़े टारगेट। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखो। एज इट इज़ मान लो कि मार्केट किसी सेलिंग जोन से गिर रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, आ रहा है सपोर्ट पे। अब देखो इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट का ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होगा तो एग्जैक्टली आपका सेलिंग जोन के, ठीक है, जो सेलिंग जोन का ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली वहाँ का टारगेट नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा नीचे का होना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद मार्केट में अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो यहाँ से पोजीशन को आप शॉर्ट कर सकते हो। अब यहाँ से अगर कोई पोजीशन अगर शॉर्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना एग्जैक्टली ये जो मार्केट का ये वाला जो मार्केट जहाँ से जिस पॉइंट से मार्केट गिरा था उस पॉइंट से थोड़ा ऊपर का आपका एसएल होगा और लगभग आपका टारगेट होगा एग्जैक्टली ये नहीं होना चाहिए, वापस से इस सपोर्ट का टारगेट नहीं होना चाहिए, इस सपोर्ट से थोड़ा ऊपर का टारगेट होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको ठीक साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना चाहिए और ऐसे इस तरीके से आपको पोजीशन को प्लान करना चाहिए, रिस्क को मैनेज करना चाहिए। गाइस ध्यान रखना, अगर 1% का रिस्क ले रहे हो और टारगेट रख रहे हो 4-5% का तो सबसे पहले अपने कैपिटल को बचाना सीखो, उसके बाद टारगेट की सोचो, ठीक है। बाकी जो 1% के रिस्क पे जो 2% का टारगेट लेते हैं उनके लिए इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो लोग अपने कैपिटल को बचा लेते हैं, ठीक है। अगर एक बार एसएल हिट भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट अगर गेन करते हैं तो 1% ईजिली कवर होकर वो प्रॉफिट में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े टारगेट लेते हैं उन लोगों के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, कैपिटल को बचाने का सोचो। तो साइडवेज मार्केट में कुछ इस तरीके से आपको चार्ट को रीड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया इस साइडवेज मार्केट में किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मार्केट देखो किसी पॉइंट से अगर मार्केट गिर रहा है, मार्केट आ रहा है सपोर्ट पे, सपोर्ट से मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखना कुछ इस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट किया तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये वाला एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, नीचे से एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन अगेन मार्क करेंगे, कुछ इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे। अब लोगों को ये लगता है कि भाई मार्केट यहाँ से मूव करेगा तो सीधा मूव करेगा बाई की और इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, लेकिन ये मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जितने भी लोगों का यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे पोजीशन बनवाता है, बनवाने के बाद मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ थोड़ा मूव करता है। लोगों के जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को लॉन्ग किया था, समझना एग्जांपल के लिए इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन पे मार्केट आएगा, इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन पे मार्केट आने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगा, लोगों की एंट्री करवाएगा और लोगों को लगेगा कि भाई मार्केट जाएगा, इस सेलिंग की ट्रेंड लाइन तक मार्केट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक का वो टारगेट लगाते हैं, ऐसे लेते हैं एग्जैक्टली इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन के नीचे का, ठीक है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। कितनी बार आपको क्या करने का, मार्केट ट्रैप करने के लिए क्या करता है कि ऐसी जगह जब मार्केट आता है तो मार्केट क्या करेगा, जिन लोगों को यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशन प्लान किया है तो उन लोगों को मार्केट क्या करेगा, पहले उन लोगों के एसएल को हिट करेगा, वापस से इस सपोर्ट के ट्रेंड लाइन तक जाएगा और यहाँ से वो मार्केट रिवर्स होके आएगा, सीधा सडनली जाएगा इस ट्रेंड लाइन तक, मार्केट वापस आ जाएगा, ठीक है। अब सोचो जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन प्लान किया होगा उन लोगों के एसएल को हिट करके मार्केट रिवर्स हुआ होगा, कितना बुरा लगता है। सोचो कितना बुरा लगता है कि भाई मार्केट में अगर थोड़ा सा अगर एसएल अगर मैं बढ़ा देता तो कितना अच्छा होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, अगर ऐसी जगह अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको एसएल एग्जैक्टली इस स्विंग के नीचे का नहीं रखना है, आपको रखना है एग्जैक्टली जो बेस है उस बेस के नीचे का आपको एसएल रखना है,
क्योंकि ट्रैप करने के लिए अगर आएगा भी सही सही तो एग्जैक्टली इस ट्रेन लाइन तक आएगा, नीचे का सपोर्ट का ट्रेन लाइन है यहाँ तक आएगा, इससे नीचे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका ऐसे होना चाहिए। ये गलती मत करना, सिर्फ और सिर्फ इस जोन को फॉलो करने की गलती मत करना। ऑलरेडी इस जोन में मार्केट मूव कर रहा है और इस जोन में भी मार्केट मूव करने के बाद एक जोन और बना दिया है, तो ऐसी जोन में मार्केट क्या करता है, ट्रैप करने की कोशिश ज़्यादा करता है। तो ऐसी जोन में आपको क्या करना चाहिए, सतर्कता से पोजीशन प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको काफ़ी केयरफुल होकर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, इनको आपको फॉलो करना है। एक और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, उसको थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, अब मान लो कि मार्केट क्या कर रहा है, इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन से निकल रहा है, सेलिंग जोन को टच कर रहा है, सेलिंग जोन से मार्केट आ रहा है, सपोर्ट तक आ रहा है, नियर सेलिंग के नियर पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, और यहाँ पे आने के बाद क्या करता है, कितनी बार कुछ इस तरीके से मार्केट क्या करेगा, अब यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट कर दिया है तो यहाँ पे अब मैं ट्रेड लूँ या नहीं लूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखो, जिस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन में मार्केट मूवमेंट कर रहा था, तो ज़रूरी नहीं है गाइस कि यहाँ पे मार्केट ने अगर ब्रेकआउट कर दिया है तो सडनली मार्केट मूव करता जाए बाई की ओर। भाई अगर जब तक मार्केट इसका एक बार रिटेस्ट ना करे, ठीक है, इस जोन का एक बार अगर रिटेस्ट ना करे, तब तक तो आपको लॉन्ग पोजीशन गलती भी नहीं करना है कि प्लान कर सको। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट ने आपको ट्रैप करने के लिए ये फेक ब्रेकआउट दिखा दिया हो, तो ऐसी गलती नहीं करना। ऐसी गलती करने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। आपको ऐसे लॉस से बचने के लिए आपको समय देना पड़ेगा मार्केट को, जल्दबाजी नहीं करना है ना, इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं काम करना है। ऐसी जगह आपको वेट करना चाहिए कि या तो क्या करें, अगर इस जोन को ब्रेकआउट किया है तो एक बार रिटेस्ट होकर मूव करेगा तो ही मैं एक ट्रेड लूँगा लॉन्ग का, नहीं तो मान लो कितनी बार क्या करेगा कि ये तो मैंने अब में बता दिया, अगर मान लो यहाँ से अगर मार्केट निकलता है वापस और अब की बार अगर मार्केट इस वाली जोन को अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ रिटेस्ट होना चाहिए, मार्केट का एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तभी मैं शॉर्ट पोजीशन प्लान करूँगा, नहीं तो मैं वेट करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी गाइस जो, ठीक है, स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं उन लोगों के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई है, तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, अप और डाउन ट्रेंड में फिर भी स्टूडेंट पैसा बना लेता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में हर स्टूडेंट पैसा नहीं बना पाता है, तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले अपने कैपिटल को बचाना सीखो, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो। 4-5% का अगर टारगेट लेना चाहते हो तो लो, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, आप ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा टारगेट आप एक्सेप्ट कर रहे हो मार्केट से, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस होते हैं ट्रेडिंग की जर्नी में। टारगेट लेना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने कैपिटल को बचाना वो भी बहुत ज़रूरी है। कैपिटल होगा तभी हम लोग आगे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा गाइज ये वीडियो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइज तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जय श्री राम।